इंग्लिश लेसन 1 ए लेटर टू गॉड पार्ट 1 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो, ए लेटर टू गॉड, ठीक है ना। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जीएल फ्यूंट्स। जीएल फ्यूंट्स। देखो, आप देखेंगे कि ये बहुत बड़े लेखक थे। और इस कहानी में आप पढ़ेंगे जो जीएल फ्यूंट्स ने लिखा है, इसका जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसका नाम है लेंचो। लेंचो एक गरीब किसान है, केवल खेती पर ही डिपेंड रहते हैं। भगवान पर भरोसा करते हैं कि अगर पानी बरसेगा तो खेती होगा, नहीं बरसेगा तो नहीं होगा। हालांकि फसल बहुत अच्छा है इनका, लेकिन जौन विधि का विधान होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। पानी बरसता है, इनको खुशी होती है, लेकिन कुछ समय बाद ओलावृष्टि भी इसके साथ गिरने लगता है। ओलावृष्टि गिरने के साथ पूरा, ओलावृष्टि का मतलब जो पत्थर नहीं गिरता, पूरा फसल लेंचो का बर्बाद हो जाता है। सोचता है कि कौन मेरा सहायता कर सकता है, तो इसके लिए वह भगवान को याद करते हैं कि भगवान ही मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके लिए वो भगवान के लिए क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। एक पत्र, ए लेटर का मतलब एक पत्र, टू गॉड माने भगवान के लिए। तो भगवान के लिए एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा फसल बर्बाद हो गया है, आप मुझे 100 पीसेज भेजिएगा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत क्या है, ज़रूरत है। तो चलो आओ, इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वह उनको भगवान सहायता करते हैं और कैसे वो पत्र में लिखते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है, पन्ना पलटो। देखो, कह रहा है कि द हाउस, द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली। देख रहे हैं ना, द हाउस, द ओनली वन in the entire valley sat on the crest of a high hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised to harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout morning. Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. ये कहानी में हम देखेंगे कि द हाउस माना होता है घर, द हाउस माने घर, द ओनली माना होता है अकेला, वन माना, द ओनली वन का मतलब, ओनली का मतलब अकेला, वन का मतलब एक, इन माने में, इंटायर माना होता है पूरे, आ वैली माने घाटी में, सैट ऑन माने स्थित था, द क्रेस्ट माने चोटी पर, अप्लाई माने होता है निचले, और हिल माने पहाड़ी के। माने इसका अर्थ होगा कि लेंचो का घर, लेंचो का घर पूरे पहाड़ी के, जो पहाड़ का, पूरे पहाड़ी के सबसे निचली चोटी के, सबसे माने ऊपरी चोटी के निचली पहाड़ी में स्थित था। माने एकदम साफ कहिए कि लेंचो का जो घर था वह पहाड़ों पर क्या था, स्थित था। अब देखो आगे इसमें कह रहा है कि वन कुड सी द रिवर, माने वन कुड सी माने देख सकता है, द रिवर माने नदी को, एंड माने होता है और, द फील्ड माने खेत को, राइप माने पके हुए, कार्न माने अनाज को। माने उसके हाइट से, जहाँ हमारे लेंचो का घर था, उसके घर से कोई भी व्यक्ति नदी के और पके हुए अनाज के फसल के बारे में क्या कर सकता है, देख सकता है, पके हुए अनाज के बारे में देख सकता है। कह रहा है कि विथ द फ्लावर, फ्लावर माना होता है फूल, जैसे फ्लावर माने फूल होता है ना, दैट माने जो, ऑलवेज माने सदैव, प्रोमिज माने होता है बताते हैं, गुड माने अच्छे, और हार्वेस्ट माने क्या होता है, फसल के। माने अगर किसी पौधा में फूल लगा है तो वह फूल सदैव अच्छे फसल के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। आप कहते हैं ना कि फूल लगा है तो फल तो खिलेगा ही, तो वही कह रहा है कि जो फूल होते हैं सदैव अच्छे फसल के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। आगे देखो, कह रहा है द ओनली माने केवल, थिंग माने होता है वस्तु को, द अर्थ माने पृथ्वी के, नीडे माने आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पोर
देखो डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, आर एट लीस्ट ए शावर, लिस्ट माना होता है बूंदाबांदी। कह रहा है कि पृथ्वी को जिस चीज़ की आवश्यकता थी वह या तो मूसलाधार बारिश या बूंदाबांदी की आवश्यकता थी, यानी फसल तैयार था, केवल पानी चाहिए उस फसल को पकने के लिए। कह रहा है कि थ्रड आउट द मॉर्निंग, यद्यपि द मॉर्निंग माने सुबह के समय, लेंचो माने लेंचो, हु माना होता है जो, हिज माने अपने, फील्ड माने खेत को, इंटीमेटली माने अच्छे तरीके से, हैड डन मन कह रहा है कि लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था वह सुबह के समय खेतों में गया। कह रहा है कि हैड डन नोथिंग, हैड डन माने किया, नोथिंग माने कुछ नहीं, इल्स माना होता है दूसरा, वो दूसरा कुछ नहीं किया। जब खेत में गया तो दूसरा कुछ नहीं किया, क्या किया, बट माने लेकिन, सी माने देखा, स्काई माने आकाश की, टुवर्ड्स माने और, द नॉर्थ माने होता है उत्तर, ईस्ट माने पूरब। वो क्या किया, केवल जो आकाश था ना, आकाश के उत्तर पूरब दिशा की ओर उसने क्या किया, देखा, आकाश की ओर उत्तर पूरब दिशा की ओर देखा। बता सकते हैं, माने पहला स्टेंजा में हम लोग क्या पढ़े कि जो लेंचो का घर था वह पहाड़ पर स्थित था, और जहाँ घर था वहाँ सब खड़े हो जाएं तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी जो व्यक्ति है नदी को देख सकता है, जो खेत है उसको देख सकता है, और जो फूल होते हैं वह सदैव अच्छे फसल के बारे में बताते हैं। पृथ्वी को जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह तो केवल बारिश की आवश्यकता थी। लेंचो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था, वह खेत में गया, दूसरा कुछ नहीं किया, केवल क्या किया, केवल उत्तर पूर्व दिशा में देखा कि कब बारिश मेरे खेतों को माने सिंच रही है। तो ये पहला स्टेंजा का कहानी था। चलो